ओके, कल हमने स्टार्ट किया था नेट डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमने कल इंसर्ट करना सीखा था, मतलब कैसे हम फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है जो कल तक मैंने बताया था, इंसर्ट रिकॉर्ड। आज हम उसके आगे करेंगे। आज हम बनाएंगे सेलेक्ट, मतलब जो डेटा हमारा ऑलरेडी है डेटाबेस के अंदर उसको व्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट बना रही हूँ इस बटन को, इसका नेम रखा मैंने सेलेक्ट। इसका साइज़ वगैरह यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाके कोड कोड से यहाँ इसका नेम भी सेलेक्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये तो डिज़ाइनिंग था बेसिकली। सेलेक्ट कमांड लिखनी है। सेलेक्ट कैसे करना है, हमें माई एसक्यूएल में जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सेलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारे 3 रिकॉर्ड्स आ गए। यहाँ पे हमने रोल नंबर डालना है, उसके बेस पे पूरा रिकॉर्ड फैच करना है। तो मैं ये डबल क्लिक करूँगी। ठीक है, तो ये आ गया सेलेक्ट एक्शन परफॉर्म। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल्स लेने, क्योंकि हम आईडी के बेस पे फैच करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101, यानी कि मैंने खाली आईडी के बेस पे सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी मैं आईडी के बेस पे ही सिलेक्ट करूँगी कि 101 या 102 या 103 वो रिकॉर्ड फैच हो गया है। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल आईडी। ठीक है, वो कहाँ से आएगा आईडी, आपको पता ही है, जे टेक्स्ट फील्ड लेना है। जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब देखो ये वैल्यू जो है इसमें एरर आ रहा है क्योंकि कल मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ये वैल्यू लास्ट राइट साइड वाली किस में, स्ट्रिंग में। ठीक है, और जबकि लेफ्ट साइड वाली किस में है, इंटीजर। तो मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। आप देख सकते हो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर डॉट पार्स इंट, यानी कि जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, मतलब बेसिकली इस फॉर्म पे जो इनपुट लेंगे वो वैल्यू स्ट्रिंग में होगी, उसको कन्वर्ट किया गया इंटीजर में। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे रोल नंबर, सेम 3 वेरिएबल जो वहाँ हैं वो सारे बनाएंगे, स्ट्रिंग नेम और फीस। वहाँ पे मैंने फीस भी स्ट्रिंग में ली हुई है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ट्राई लगाएंगे, और ट्राई के साथ क्या लगा देना चाहिए हमें, कैच, ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो कैच है ट्राई है वो विदाउट कैच नहीं लग सकता, या फिर विदाउट फाइनली कोई एक चीज़ हमें लगानी ही होती है। तो अगर हम यहाँ लिख दिया, अब इसमें एरर नहीं आएगा, तो हम कैच वाले की कोडिंग ही पहले कर देते। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने पास कर दिया। अगर कोई एरर आएगा, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी में जैसे मैंने आपको बताया था एरर आने का चांस बहुत ज़्यादा है। कोड आप इसी तरीके से लिखिएगा, अगर एरर आ रहा है किसी लाइन में तो कोड रुक जाइए और देखिए कि कहाँ एरर है। अब पहले ट्राई और कैच लिख लिया, अब मैंने कोडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, इसमें हमें ड्राइवर लेना होता है, तो ड्राइवर के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएगा ड्राइवर डबल कोट्स के अंदर, कॉम डॉट, हम किसके साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, माई एसक्यूएल के साथ। तो हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो लिखेंगे JDBC डॉट ड्राइवर। यहाँ से हमने ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ था कल, कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, हम ये लिखेंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर 3 पैरामीटर देने होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। तो आपको ये बस स्ट्रिंग का वो पता होना चाहिए किस फॉर्मेट में देने। तो सबसे पहले जहाँ हमारा डेटा स्टोर है हम वो पैरामीटर देंगे, तो उसके लिए JDBC, फिर कॉलन, फिर आएगा किसके साथ कर रहे हैं, माई एसक्यूएल के साथ। ठीक है, फिर कॉलन, फिर लोकल होस्ट, और फिर मैंने आपको बताया था फिर क्या लिखेंगे, पोर्ट नंबर।
JDBC कॉलन MySQL, फिर लोकल होस्ट 3306 पोर्ट। फिर आपके डेटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, नहीं सॉरी, हमारे डेटाबेस का नाम स्टूडेंट नहीं है, हमारे डेटाबेस का नाम है DB5। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पे लेंगे यूज़र नेम जो कि मेरे सिस्टम का है रूट, और यहाँ पे उसका पासवर्ड। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे। अब लास्ट में जाके ये 3 स्ट्रिंग पास करिए। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग JDBC कॉलन MySQL लोकल होस्ट पोर्ट नंबर DB5, फिर रूट और आखिर ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें सेलेक्ट कमांड लगानी है। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट किया। अब हमें जो डेटा है वो सारा फैच होके आएगा, तो वो कहाँ पे स्टोर कराना होगा, क्योंकि सिलेक्ट कमांड चला रहे हैं तो हम उसके लिए रिजल्ट सेट लेंगे। रिजल्ट सेट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, HTML डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब वो क्वेरी कौन सी होगी जिसको मैं एग्जीक्यूट करना है वो आपको समझना होगा। वो कमांड है सेलेक्ट। आप देख सकते हो यही कमांड लिखनी है हमें यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। तो वही कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू। आप देखो रोल नंबर आपको पता नहीं है पहले से, वहाँ तो हमने दे दिया, हमें क्या पता यूज़र क्या करेगा, तो हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे किसके साथ, आईडी के साथ। अब आप सोच रहे हो कि आईडी क्या है, आईडी अभी अभी आपको याद होगा मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया है जो हम इस टेक्स्ट फील्ड में देंगे। यूज़र जो इनपुट करेगा, जैसे मैंने 101 लिखा, वो हमारी आईडी होगी। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी यूज़र सही लिखे, यूज़र 1 भी तो लिख सकता है। तो वो आईडी वो है जिसे हम दे रहे हैं, और रोल नंबर वो है जो आपके टेबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो रिजल्ट सेट ले लिया। अब हमें रिकॉर्ड उठाना है तो हम इसके लिए वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप RS डॉट नेक्स्ट, हम पूरा डेटा फैच करेंगे। ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर में क्या, कहाँ से आएगा डेटा, RS डॉट गेट। अब डेटा फैच कर रहे हैं ना, तो गेट इंट, जो आपका रोल नंबर है वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे। आप देख सकते हो रोल नंबर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, नेम सेकंड पे और फीस थर्ड पे। तो रोल नंबर में आ गया RS डॉट गेट इंट, फिर नेम इक्वल्स टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, इसे हमने बना दिया 2। फिर फीस इक्वल्स टू RS डॉट गेट, क्योंकि अभी फीस तो मैंने स्ट्रिंग में ली हुई है, अगर आप इंटीजर में लेंगे तो आप इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस पोजीशन पे, 3। ठीक है, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, ये डेटा फैच होके तो आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, आईडी के बेस पे डेटा शो कराना है। तो अब आपने जो दिया है ज़रूरी थोड़ी वो मैच करे, तो पहले आप चेक करोगे जो आपका रोल नंबर है, आपने जो दिया है आईडी, वो रोल नंबर के अगर बराबर है तभी तो आएगा। उस कंडीशन में क्या क्या आएगा, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट। आप डेटा गेट नहीं करना है, आप डेटा को क्या कराना है, सेट। सेट हो जाए मतलब उस पर लिखा आ जाए, सेट टेक्स्ट क्या सेट हो जाए, नेम 2 वाले पे, और जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाए, फीस। ठीक है, अब देखते हैं इसे। अब जैसे आपने यहाँ देख पा रहे हो, अगर मैं 101 फैच करूँ तो अमन आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसको देखती हूँ, होपफुली ये सही हो। रन करेंगे।
अब मैंने आईडी डाली 101, तो देखो सिलेक्ट पे क्लिक करना है, क्या आ गया, अमन 12,000। आप देख सकते हो यानी कि हमारी कोडिंग एकदम परफेक्ट है, डेटा फैच होकर आ गया। अगर आपको कोई और नंबर देखना है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिया 102, क्या नाम है, नमन, और 13,000। तो देखो मैं यहाँ पे 101 की जगह क्या कर दे रही हूँ, 102, सिलेक्ट, क्या आ गया, नमन, और फीस क्या आ गई, 13,000। तो यानी कि आप कोई भी आईडी डालोगे वही डेटा फैच होके आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर मैंने कुछ और डाला 5, देख रहे हो कुछ हो रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अभी ये तो पुराना लिखा हुआ है, हमें कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको हटा दें तो पुराना ही डेटा आ रहा है, पर वो नया नहीं आ रहा है, यानी कि जो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी वो डेटा ऑब्वियसली नहीं आएगा। आप एक बार इसके कोड को एक बार से और फटाफट से 1 मिनट में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट के लिए आपको जो यहाँ से यूज़र से देना है, यानी कि जो हम रन कर रहे हैं, अभी भी आपने देखा रन, जो आप ये वैल्यू दे रहे हो ना, जैसे मैंने दिया 1 या 101, तो ये क्या है, एक आईडी, समझ गए। तो बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो ये आईडी है, जो आप यूज़र से दे रहे हो वो क्या है, टेक्स्ट फील्ड 1 से गेट टेक्स्ट, यानी कि मैंने 101 दिया, वो उसने ले लिया, किसके अंदर स्टोर करा दिया, आईडी के अंदर। वो वैल्यू स्ट्रिंग थी तो उसने किस में कन्वर्ट करा दिया, इंटीजर में। फिर बाकी जो तीनों वेरिएबल आपके टेबल के अंदर है वो तीनों एज इट इज डिक्लेयर करने हैं आपको, रोल नंबर, नेम ऑफ फीस। नेम ऑफ फीस स्ट्रिंग है, रोल नंबर इंटीजर है। फिर ट्राई कैच लगा देंगे। ये कनेक्शन स्ट्रिंग की 2 लाइन है, जैसा मैंने कल भी बताया था, चाहे आप इंसर्ट करो, अपडेट करो, सेलेक्ट करो, ये दोनों लाइनें लगेंगी ही लगेंगी। ये लाइन्स क्या है, क्लास डॉट फॉन्ट नेम, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC ड्राइवर, कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। कनेक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें पास करनी होती है, पहले में वो स्ट्रिंग, दूसरे में आईडी, और तीसरे में पासवर्ड। तो वो क्या होती है स्ट्रिंग, आप JDBC यूज़ कर रहे हो, JDBC MySQL, फिर लोकल होस्ट, फिर उसका पोर्ट नंबर 3306, देन आता है आपके डेटाबेस का नेम। आप देख सकते हो DB5 यहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है, एक सेकेंड,